हमारे पास रिजर्व वैकेंसीज होती हैं जो कि अगर हमें ये वैकेंसीज रिलीज की जाएंगी तो और भी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे युवा हैं, जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं रिजर्व लिस्ट में से, उसमें से भी हम उन वैकेंसियों को भरेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास मोटा मोटा मिलाकर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से तकरीबन 7,000 से ऊपर फिलहाल वैकेंसीज हो जाएंगी और अगर और हमें मिलती हैं तो तकरीबन 10,000 तक हम जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है हमारे युवा के लिए, भारतीय सेना को सेना में आने के लिए और अपने आप का एक जिंदगी बनाने के लिए। और आने वाले दिनों में इस योजना में और भी बदलाव होंगे जो कि युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। स्वागत करता हूं, आप लोग यहां पर आए और ये रैली के ग्राउंड में आपने सुबह की जो कार्रवाई है वो देखी। मैं बताना चाहूंगा कि रिक्रूटिंग जोन लखनऊ के अंतर्गत, जो कि पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अग्निवीर की भर्ती देखता है, उसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 8 रैलियां कर ली हैं, जिसमें कि एक वुमेन एमपी रैली भी हो चुकी है जो कि इस बार उत्तराखंड के रुड़की इलाके में हुआ था। इसी श्रृंखला में ये हमारी 9वीं रैली है और इसके बाद एक और उत्तर प्रदेश में जो हमारी रैली होगी वो ARO बरेली के अंतर्गत होगी, जो कि फतेहगढ़ में की जाएगी। अभी तक हमने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मिला के तकरीबन 6,500 अभ्यर्थियों को अभी तक हमने शॉर्टलिस्ट किया है, जो कि चयनित किए जाएंगे। इसके अलावा अभी तक हमारे पास तकरीबन 2,000 और वैकेंसीज हैं जो कि इन दोनों रैलियों में सम्मिलित की जाएंगी और इनमें से लड़कों को चयनित किया जाएगा। और ये बताना चाहूंगा कि इसके अलावा हमारे पास रिजर्व वैकेंसीज होती हैं जो कि अगर हमें ये वैकेंसीज रिलीज की जाएंगी तो और भी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे युवा हैं, जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं रिजर्व लिस्ट में से, उसमें से भी हम उन वैकेंसियों को भरेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास मोटा मोटा मिलाकर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से तकरीबन 7,000 से ऊपर फिलहाल वैकेंसीज हो जाएंगी और अगर और हमें मिलती हैं तो तकरीबन 10,000 तक हम जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है हमारे युवा के लिए, भारतीय सेना को सेना में आने के लिए और अपने आप का एक जिंदगी बनाने के लिए। और जैसे कि आप लोगों को पता है, ये अग्निवीर जो योजना है ये अब स्टेबलाइज हो चुकी है और आने वाले दिनों में इस योजना में और भी बदलाव होंगे जो कि युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारी रैलियां होती हैं वो बहुत कंट्रोल्ड हैं और पूरे तौर पे ट्रांसपेरेंट हैं, पूरे तौर पे पारदर्शी हैं और किसी भी तरीके का कोई भेदभाव या बायस हम लोग नहीं करते हैं। और मेरा सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अमूमन क्या होता है कि जो भी युवा निराश होकर यहां से निकलते हैं वो अपने मनगढ़ंत कुछ कहानियां बनाते हैं अपनी विविधता को दिखाने के लिए, और ये कहानियां मीडिया अमूमन के पास पहुंचती हैं और वो फैलती हैं, जिससे कि मनोबल में एक कमी आती है बाकी युवाओं के जो कि तैयारी कर रहे हैं फौज में आने के लिए। तो आप लोगों के माध्यम से मेरा दिली और बहुत हम्बल रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप हमारे एक बहुत अभिन्न अंग हैं और आपके थ्रू हमारे जो युवा हैं उनको हम भरपूर तौर से मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपना कार्रवाई यहां देखेंगे और अपना तरीके से आप लोग इस पूरी प्रोसेस को एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि कहीं पर भी कोई चांस नहीं है कि किसी के साथ कोई भेदभाव किया जाए। हर एक जो प्रोसेस में हर एक कार्रवाई जो है वो CCTV सर्वेलेंस के अंदर है। इसके अलावा अलग अलग हमारे पास संस्थान हैं, जो अलग अलग हमारे पास एजेंसीज हैं जो आती हैं
जो इस पूरे प्रोसेस पे निगरानी रखती। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे जो युवा हैं जो चयनित होते हैं अग्निवीर के लिए, वो सबसे जो अच्छे और सबसे मजबूत और सबसे बुद्धिमान जो हमारे आते हैं इस रैलीज के लिए, वो चयनित होते हैं और मेरिट के हिसाब से होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो वुमेन एमपी मैंने आपको बताया, ये भी एक बहुत ही अभिन्न अंग है हमारे रैलियों का। इस बार हमने इसको उत्तराखंड में किया था क्योंकि पिछली 2 बार से हम उत्तर प्रदेश में कर रहे थे। और आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि आने वाले दिनों में जो महिलाओं की जो वैकेंसीज हैं वो बढ़ेंगी फौज में, और भी वैकेंसीज मिलेंगी महिलाओं को और बालिकाओं को फौज में आने के लिए। तो मोटा मोटा मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि फौज एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है हमारे युवा को एक दिशा देने के लिए और देश के सेवा में आने के लिए। और आपके माध्यम से मैं उनको इस बात की आगाह करना चाहूंगा। और कोई भी शक सुबह किसी के दिमाग में है तो हम लोग हैं, हर एक उत्तराखंड और यूपी में हमारे पास मिलाकर टोटल 9 एआरओ हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में हैं और अलग अलग जिलों को देखते हैं। लखनऊ का जो ये एआरओ है ये 13 जिलों को देखता है, लखनऊ के आसपास के इलाकों का। और जो यहाँ पे जो रैली हो रही है वो इन 13 जिलों के युवाओं के लिए हो रही है। और ये रैली जो है शुरू हुई थी 10 तारीख को और चलेगी 22 तारीख तक। और इसमें आप लोगों को पूरा आमंत्रण है, जब आप आना चाहें, इस रैली को कवर करना चाहें तो आपको स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, इस रैली में क्या नया हो रहा है वो बता दीजिए। इस रैली में 2-3 चीजें हैं जो नई हो रही हैं। पहली बात तो हमने काफी कुछ इनोवेशन किया है टेक्नोलॉजी का। पहले होता था कि बच्चों के लिए शक होता था दिमाग में कि भाई कौन कितना आगे आया है, कौन कितना पीछे आया है। तो अब हमने क्या किया है कि हर पहलू, पहले एक आध सीसीटीवी कैमरा होते थे एंट्री और एग्जिट वगैरह पे, अब हर पहलू पे, हर स्थान पे और हर जगह पर, चाहे वो रेस हो, चाहे वो आपका मेडिकल हो, चाहे आपका डॉक्यूमेंटेशन हो, हर जगह पर हमने सीसीटीवी सर्वेलेंस का बंदोबस्त किया है, जिससे कि पूरा प्रोसेस पारदर्शी तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। और एक ग्रीवियंस सेल बनाया है, यानी कि शिकायत किसी को भी किसी तरीके की कोई शिकायत है तो वो ग्रीवियंस सेल में जाकर अपना शिकायत दर्ज करता है और उसको पूरा का पूरा वो सीसीटीवी का दिखाया जाता है ताकि दिमाग में कोई शक ना रहे।